आगामी वैदिक गणित के इस बुक में आपको बताया जाएगा कि वैदिक गणित क्या है, यह कब प्रारंभ हुआ, इससे क्या फ़ायदा है, इसे क्यों सीखना चाहिए, कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, इसकी फ़ीस कितनी होती है। इन सब के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ कि इस बुक में क्या होगा। इस बुक में सबसे पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। दूसरे चैप्टर में एडिशन, तीसरे चैप्टर में सब्ट्रैक्शन, चौथे चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन और पाँचवें चैप्टर में डिवीज़न के बारे में बताया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न सभी लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें इसके बारे में वैदिक मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा। तो इस पुस्तक में आप यह सीख पाएंगे। इस बुक के चैप्टर 6 में आप सीखेंगे कैसे स्क्वायर कम से कम समय में सेकेंडों में फाइंड करें, कैसे स्क्वायर रूट कम से कम समय में सेकेंडों में फाइंड करें, और 7वें चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी संख्या का क्यूब सेकेंडों में निकालेंगे और क्यूब रूट कैसे आप सेकेंडों में फाइंड करें। ये सब टॉपिक आपको आता है, लेकिन इसमें आप समय लगाते हैं। कम से कम समय में कैसे इसे सॉल्व करें। कंपटीशन में टाइम बाउंडेशन होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स सीखें और समय बचाएं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएं। वैदिक मैथमेटिक्स के 7वें चैप्टर में आप एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। कम से कम समय में एलसीएम और एचसीएफ किसी भी संख्या का कैसे निकालें, इसके बारे में आप जानेंगे। 8वें चैप्टर में शेप्स दिए होंगे, उसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, शेप्स की से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है उसके बारे में आप सीखेंगे। और 9वें चैप्टर में आप कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में सीखेंगे। और चैप्टर नंबर 10 में आप स्पेशल ट्रिक्स सीखेंगे, जो कि किसी स्पेशल क्वेश्चन के लिए ही अप्लाई होता है। यह कॉमन रूल नहीं होता है, यह स्पेसिफिक रूल होता है जो कि कंपटीशन में अधिक पूछते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 11 में ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा का प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड्स, फैक्टर, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब के बारे में चैप्टर नंबर 11 में आप सीखेंगे। चैप्टर नंबर 12 में आप डिजिटल मैथमेटिक्स के बारे में सीखेंगे। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि डिजिटल मैथ्स क्या है, डिजिटल मैथ से हम कम से कम समय में कैसे आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मैथ से हम 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। इसलिए डिजिटल मैथमेटिक्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स है। अतः इस चैप्टर को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और सीखें। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैप्टर नंबर 13 में प्रैक्टिस वर्कशीट दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 में स्पीड टेस्ट पेपर्स दिया गया है जो टाइम मैनेजमेंट करेगा। यह बुक बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया गया है, इसलिए अवश्य पढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।